एसआईआर की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। बिहार में कितने बांग्लादेशी हैं, चुनाव आयोग को बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कितने पाकिस्तानी हैं, गृह मंत्रालय नहीं बता पाया। छत्तीसगढ़ की सरकार पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर भूपेश बघेल ने तंज कसा। कहा, गृहमंत्री इतनी बार छत्तीसगढ़ आए, प्रदेश को क्या मिला। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा बंद है, जल जीवन मिशन बंद है, पंचायत को 15वें वित्त का पैसा नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ का जितना अधिकार है उतना तो पहले दे दे। एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमित शाह जी ने निर्देश दिया था, उसको मंत्रालय ने निर्देश दिया 3 दिन के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको बाहर किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ की निकम्मी सरकार अभी तक के वो पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। गृह मंत्रालय विशेषकर निकम्मी है, जो अभी तक के विदेशी नागरिक की पहचान वो नहीं कर पाए हैं और अभी तक के भेजे भी नहीं। बात तो ये है कि गृह मंत्री इतने बार आए, छत्तीसगढ़ को क्या दिया। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ को क्या पैकेज। मनरेगा बंद है, आवास बंद है, जो नल जल योजना है, जल जीवन मिशन, वो बंद है। यहाँ सड़कों के निर्माण बंद है। अभी 15 वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को नहीं मिला है। दीपावली बीत गया लेकिन एक फूटी कौड़ी पंचायतों को नहीं मिला है। अरे कम से कम जो अधिकार है छत्तीसगढ़ का वो तो दे दे। प्रधानमंत्री आने के पहले जितने भी NRHM के जो कर्मचारी हैं उसको कम से कम तोहफा दे दे कि उनको परमानेंट कर दे प्रधानमंत्री जी। तो ये कम से कम प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के यहाँ सड़कें की हालत ख़राब हो रही है, कम से कम सुधारने की बात करें, सुधारने के लिए पैसा दे दे। कि पहली बात तो यह है कि किसी भी 2 मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व की तुलना नहीं होनी चाहिए, उनके कार्यों की तुलना होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने पहले मुहावरे थे वो जाति सूचक हुआ करते थे, अब जाति सूचक जो मुहावरे हैं उसको कोई अच्छा नहीं कहता। ये बिल्कुल गलत बात है कि जाति सूचक कोई भी मुहावरा का उपयोग अब हो, क्योंकि अब जो समाज है उसको बर्दाश्त उसको पसंद नहीं करती। तीसरी बात ये फिल्मी गीत है जिसके बारे में ये कहा गया है, तो ये फिल्मी गीत जिसने भी बनाया है, जिसने पिक्चराइज किया है, उस पर बैन लगना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि पोस्ट करने के बाद, तो हमारी टीम ने इसको पोस्ट नहीं किया है और मैं इसका विरोध करता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है कि इस प्रकार से पोस्ट नहीं होना चाहिए। अभी तो इसमें प्रक्रिया है, इससे पहले पंजाब का हो गया है। पंजाब में मैं समझता हूँ जल्दी होगा। अभी इसमें थोड़ी प्रक्रिया बाकी है कि अभी 1 to 1 हुआ है। उसके बाद जो राष्ट्रीय महासचिव है और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा हाई कमान है, इनके बीच एक और बैठक होगी, उसके बाद फाइनल होगा। तो छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्ति तोड़ा गया है, तो हम वो अपराधी तो पकड़े जाएं। कौन है जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के महतारी की मूर्ति को तोड़ रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हो रही है? इतना दुस्साहस कैसे? उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए। मड़ई मेला का कौन तारीख? 8 तारीख है कि नहीं मिला? चुनाव से आ गया तो फिर डुबकी लगाएंगे।